हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। जो भी हमारे भाई बहन क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, मॉडल पेपर सेकंड है हल सहित एमडी एकेडमी महेश सर की क्लास में आपका स्वागत है। बोर्ड परीक्षा 2024 विज्ञान विषय है कक्षा 10। 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन करते हैं। यह है हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण के लिए लिखेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए ठीक है। तो देखिए, इसमें U बराबर माइनस अवतल दर्पण -20 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और F जो है हमारी फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या जो होती है वो आधी होती है। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, इसका आधा। तो वक्रता त्रिज्या है हमारी -30/2, तो ये हो जाएगी हमारी -15 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकस दूरी हमको निकालनी थी, वक्रता त्रिज्या दी हुई है, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर। और V जो है हमारी, V हमको ज्ञात करनी है, और O दी हुई है हमारी 5 सेंटीमीटर। तो O का मतलब है लंबाई। जैसे हमारी 5 सेंटीमीटर लंबाई है ना कोई वस्तु, तो O से प्रदर्शित करते हैं। अब सूत्र लगा देंगे, ठीक है। अब सूत्र लगाएंगे। सूत्र है हमारा 1/V बराबर प्लस 1/U बराबर 1/F से। ये क्या हमारा सूत्र है, ठीक है। इस सूत्र से हमको निकालना है ये। तो देखिए, अब इसको हल करेंगे। 1/V हमको निकालना है, प्लस 1/-20 इक्वल 1/-15। तो हमको निकालना है 1/V बराबर -1/15 1/15। तो देखिए, यहाँ माइनस से पीछे बुलाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 1/, ये माइनस के हमारे, तो इधर माइनस के बन जाएंगे। 1/20 है जो पलटे ले जाएंगे, तो 1/20 ये प्लस के हो जाएंगे। तो 1/V इक्वल एलसीएम आ जाएगा हमारा, यानी कि 60। 15 के भाग देंगे सामने, 15 चौका 60 माइनस के 4 प्लस 20 का भाग देंगे, 20 तिया 60। तो 1/V बराबर, तो ये बचेगा -1 भाई -4 है, प्लस के 3 तो -1/60। अब इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा V बराबर -60 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका V आ जाएगा। हाँ भाई, तो देखिए, ये हमने निकाली V बराबर -60 सेंटीमीटर। अब हमारे पास M निकालना है। M आवर्धन होता है, और ये I/O, यानी कि इसका फार्मूला भी होता है -V/U, ठीक है। अब 1/, तो यानी कि 1/5 सेंटीमीटर लंबाई है, ठीक है, बराबर -60 और बटे -20। तो ये आई है हमारी, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 20 तिया 60। तो I/5 सेंटीमीटर बराबर 3।
1/1 कर लेंगे कैंची की गुणा, तो ये हो जाएगा हमारा आई में 1 की गुणा करेंगे तो आई बराबर 5 में 3 की गुणा करेंगे तो 15 सेंटीमीटर, 15.0, तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये आई की वैल्यू हमको निकल आई हमारी, तो हमको यही निकालनी थी। अब इसका अतः लिखना है हमको, अतः लिख देंगे तो देखिए अतः में लिख सकते हैं वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, एक तो वास्तविक दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर दूर। उल्टा बनेगा, क्या बनेगा उल्टा, और वस्तु से 3 गुना, वस्तु से 3 गुना बड़ा, वस्तु से 3 गुना बड़ा बनेगा, और ये भी 15 सेंटीमीटर बनेगा। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों एग्जाम की दृष्टि से ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इनके नाम लिखें। किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र एवं मुख्य अक्ष की परिभाषा लिखिए। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु के सम्मुख 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, जो गोलीय दर्पण है हमारा, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 अवतल दर्पण, नंबर 2 होता है उत्तल दर्पण। यह अब वक्रता केंद्र जो होता है, वक्रता केंद्र होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब ये मुख्य अक्ष, मुख्य का गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली
सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब इसका हम जो है, अब सवाल है हमारा आंकिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है यानी कि एफ है हमारा 30 सेंटीमीटर, एफ यू है हमारा -30 सेंटीमीटर और v हमको ज्ञात करना है, और o हमारा दे रखा है, वो बराबर है 5 सेंटीमीटर, और I हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब एक सूत्र है, फॉर्मूला, फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। से अब लिखेंगे इसका 1/v बराबर 1/-30 1/v प्लस है 1/v प्लस 1/-30 बराबर 1/30। अब लिखेंगे 1/v बराबर 1/30, तो ये है इधर जाएगा तो माइनस के, तो ये भी प्लस के हो जाएंगे 1/30। अब 1/v बराबर एलसीएम आ जाएगा 30 से 30 कैंसिल, 1 प्लस के 1। अब 1 और 1 कितना हो जाएगा 2/30। अब इसे काटेंगे 1/15, तो हमारा 1/v इक्वल 1/15। 1 से 1 कैंसिल, तो v जो बराबर आया हमारा 15 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो v बराबर कितना आया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको निकालना है m, तो लिखेंगे m इक्वल I/O। ठीक है, बराबर माइनस के v/u। तो ये हमारा एक सूत्र है। ठीक है, अब यहाँ से लिख देंगे, देखिए 1/5 सेंटीमीटर बराबर -15/-30। तो इसे काट देंगे हम, तो यानी 1/15 दूनी 30। तो ये हमारा I है, क्या है ये I। तो ये है जब I/5 बराबर 1/2। ठीक है, अब इसकी इसमें कैंची की गुणा करेंगे, तो ये है जब 2I बराबर 5 एकम 5, तो I इक्वल 5/2। अब 2 से इसमें भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो I इक्वल आ जाएगा हमारा 2.5 सेंटीमीटर। तो ये हमको ज्ञात करना था। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हमको लिखना है नोट में, लिखना है वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब सीधा
आभासी दर्पण के पीछे 15 सेंटीमीटर दूर 2.5 सेंटीमीटर लंबाई का बनेगा। ठीक है, यही हमारा क्या था इसका आंसर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों को एक 10 वोल्ट की आदर्श बैटरी से जोड़ा गया है, गणना कीजिए। ये हमारा चित्र है और 3 शर्त आएंगी ए तथा बी के बीच प्रतिरोध की। हाँ, तो देखिए कि गणना से संबंधित एक सवाल आएगा, यहाँ में 3 शर्त आएंगी। ए तथा बी के बीच प्रतिरोध की गणना कीजिए, और नंबर 2 है परिपथ में धारा की गणना कीजिए। नंबर 3 में ए तथा बी के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। ठीक है, 3 इसमें कंडीशन आएंगे। ये जो है हमारा 4 ओम, 2 ओम, 1 ओम और 4 ओम, ये डायग्राम से जुड़े हुए हैं। ये 10 वोल्ट की बैटरी है और 3 ओम यहाँ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस डायग्राम से बनाएंगे। लिखेंगे माना कि, पहले हम लिखेंगे माना कि, बहुत सरल है, माना कि R1 बराबर है, श्रेणी क्रम में लिखेंगे तो कि मान चलो 4 ओम और R2 है हमारा 2 ओम। ठीक है, 4 ओम और 2 ओम, यानी कि इस डायग्राम को इस तरीक़ा से इनको हम जोड़ रहे हैं पहले तो। ठीक है, इनको ले रहे हैं हम, तो कि R3 क्या है, ये हो जाएगा यहाँ R3 बराबर 2 ओम, और ये हो जाएगा R4 बराबर 1 ओम। ठीक है, अब ये हमने इधर से जोड़ लिए हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब फर्स्ट कंडीशन डालेंगे हम। फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट है ए तथा बी के बीच प्रतिरोध। ये हमारी पहली कंडीशन है, हेडिंग, इसमें हल करना है हमको। तो लिखेंगे R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में है, तुल्य प्रतिरोध R, तुल्य प्रतिरोध R हो तो देखिए अब लिखेंगे हम R डैश बराबर लिखेंगे R1 प्लस के R2 श्रेणी क्रम में है, तो इसको जोड़ते हैं हम, यानी कि 4 ओम और प्लस के 2 ओम, तो ये हो जाएंगे 4 और 2 6 ओम। ठीक है, हमारे ये ऊपर वाले जो हमने श्रेणी क्रम में जोड़े हैं ना, ये इस तरीक़ा से इनको हमने श्रेणी क्रम में R डैश के यहाँ से R डैश के नाम से हमने लिख लिया। ठीक है, और ये इसका 6 ओम आया। अब लिखेंगे, ठीक है, तो अब लिखेंगे R3, लिखेंगे यहाँ, जैसे हमने ये श्रेणी क्रम में लिखे थे ना, इसको तुल्य प्रतिरोध इतना है, तो इसी हिसाब से फिर लिखेंगे R3 तथा R4 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R और डैश है तो। ठीक है, अब यहाँ कंडीशन हमने 2 से ये लगाई है। ठीक है, फर्स्ट तो ये थी हमारी और सेकंड ये है, और सेकंड का मतलब है हम इधर वाले जो चित्र हैं इसको लेंगे, यहाँ दिखाओ ना,
इसको चित्र को लेंगे, ठीक है। अब तो यहाँ करते हैं अब आर डैश डबल डैश, यानी कि मिनट का है, ठीक है। अब ये 2 ओम प्लस 1 ओम, ठीक है। इनको जब जोड़ते हैं तो ये हो जाएंगे 3 ओम। तो अब R1, तो अब जब हमारा R1 ये आर डैश आर डबल डैश दोनों हमारे, एक तो ये आया था और एक हमारा ये आया था। अब इन दोनों को ही हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। आर डैश तथा आर डबल डैश एक समांतर क्रम में है, तो तुल्य प्रतिरोध आर हो तो लिखेंगे 1/r इक्वल 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश, ठीक है। तो 1/6 यानी कि 6 ये है प्लस और 3 हमारा ये रहा 1/3। तो एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का 6, तो 1 प्लस के 2, तो 2 और 1 3, 3/6 इसको तो 1/2। तो ये 1/r बराबर 1/2। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ R बराबर हमारा बचेगा 2 ओम। तो ये फर्स्ट की हमारी कंडीशन आ गई 2 ओम, ठीक है। हमारा इसका भी निकला है यहाँ, जो है हमारा इसका A तथा B के बीच प्रतिरोध। तो A तथा B के बीच प्रतिरोध का हमारा आया, रेसिस्टेंट R से प्रदर्शित करते हैं ना प्रतिरोध को, तो ये आया हमारा 2 ओम। कितना आया? 2 ओम, ठीक है। अब सेकंड शर्त निकालेंगे। सेकंड शर्त में क्या है, देखिए सेकंड शर्त में हमारे परिपथ में धारा की गणना कैसे ज्ञात करें, तो लिखेंगे हम, हाँ अब लिखेंगे परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध। अब इसे निकालेंगे हम कैपिटल आर ई, कैपिटल डिफरेंस डालेंगे, तो यानी कि R प्लस 3 ओम, ठीक है। इन्हें जोड़ देंगे तो R हमारा कितना आया था, R हमारा आया 2 ओम प्लस 3 ओम। तो ये दोनों अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 5 ओम, ठीक है। R E से डिफरेंस करेंगे इसे, ठीक। तो ये आएगा हमारा अब लिखेंगे परिपथ में धारा, परिपथ में धारा बराबर, परिपथ में धारा बराबर है कि वोल्ट या विभवांतर आर ई। तो वोल्ट हमारा कितना था 10 और आर ई आया हमारा 5, तो 5 दूनी 10, 2 एम्पियर। तो आई बराबर जो आया धारा 2 एम्पियर आया, एम्पियर। तो यही हमारा इसका आंसर है, ठीक है। ये सेकंड का सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए अब निकालेंगे थर्ड का। थर्ड का है A तथा
बी के बीच विभवांतर। ठीक है, तीसरा निकालेंगे। तो इसका फार्मूला है V बराबर आई आर। ठीक है, तो आई हमारी 2 है गुणा और आर हमारा 2 वोल्ट है। तो इन दोनों की 2 दूनी 4 वाट आ गया। ठीक है, तो हमारा 4 भी आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। सारे बच्चों जो भी कठिनाई इस तरह लग रहा हो तो उसे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आता है ज़्यादातर। तो देखिए, ये जो हमारा सवाल बताया इसको ध्यान से एक बार देख लें, और कहीं भी दिक्कत आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसे ज़रूर एक बार अपने संज्ञान में ले लें, पेपर में ज़रूर आएगा। ओके, आगे और सवाल हैं हमारे। हाँ देखिए बच्चों, चौथा क्वेश्चन है, निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए। ये डायग्राम बना हुआ आएगा। ये 2 वाट की बैटरी है वोल्ट के, और ये ए ये बी है, 4 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, और ये भी 2 एम्पियर है। ये इससे क्या है, जुड़े हुए हैं इससे। ठीक है, और ए और बी 2 बिंदु हैं। तो पहला पॉइंट आएगा उसमें, तुल्य प्रतिरोध परिपथ में ज्ञात कीजिए। परिपथ में कुल धारा परिपथ में ज्ञात कीजिए। नंबर 3, ए तथा बी बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका हल करते हैं। अब फर्स्ट लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारे कितने 2 ओम और 2 ओम। तो लिखेंगे 2 ओम तथा 2 ओम। ठीक है, इन दोनों को ले रहे हैं हम को। ये है श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तुल्य प्रतिरोध आर हो तो देखिए लिखेंगे यहाँ आर डैश इक्वल, तो लिखेंगे यहाँ R1 प्लस के R2। तो लिखेंगे 2 ओम प्लस 2 ओम इक्वल हो गए 4 ओम। ठीक है, तो जो R डैश जो आया हमारा ये आ जाएगा 4 ओम। ठीक है, अब R डैश अब लिखेंगे यहाँ R डैश तथा 4 ओम, इन दोनों को जोड़ने के बाद अब इसके साथ इसे करेंगे। तो R डैश तथा 4 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं। तुल्य प्रतिरोध R हो तो लिखेंगे 1/R बराबर 1/4 प्लस 1/4। भाई ये 4 हमारे एक ही है, 1 4 ये होगा। तो ठीक है, R डैश तो हमारा ये रहा है और R 4 ओम इसमें जुड़ा हुआ है चित्र में। अब इसे हल करते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा 4, तो 1 प्लस के 1, तो यह आ जाएगा 2/4। इसको हल करते हैं 1/2, तो 1/R बराबर 1/2, 1 से 1 कैंसिल। तो यानी कि R बराबर आ जाएगा हमारा 2 ओम। ठीक है,
तो आर आ जाएगा हमारा 2 ओम। तो पहले की कंडीशन तो ये है हमारी फर्स्ट की, ठीक है, फर्स्ट की। और सेकंड लिखाते हैं लिखेंगे यदि परिपथ में प्रवाहित धारा आई हो तो, ठीक है, तो यानी कि आई बराबर बी बटे कैपिटल आर, तो बी बराबर 2/2। तो आई हमारी आ जाएगी बराबर 2 से 2 काट देंगे तो 1, तो 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। तो जो धारा आई हमारी, जो इसकी धारा जो आई है वो 1 एम्पियर है, ठीक है। ये सेकंड हो गया, कुछ नहीं है, बस एक बार समझ लोगे ना सब आराम से आ जाएंगे समझ में, ठीक है। अब थर्ड नंबर का, थर्ड नंबर पे ए तथा बी के बीच विभवांतर तो लिखेंगे बी डैश, तो लिखेंगे आई गुणा आर। ये हमारा सूत्र है इसका। अब निकालते हैं हम, तो देखिए लिखेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 गुणा आर की वैल्यू है 2 बी, तो ये हो जाएगा हमारा 2 वोल्ट बी। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा वी डैश बराबर 2 वोल्ट, ठीक है। ए और बी के हमारे बीच विभवांतर भी निकल आया, ठीक है। अगर बच्चों ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अभी और भी हैं विज्ञान के बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हैं, एग्जाम में मिलेंगे, देख लेना, ठीक है। अभी आगे जुड़े रहें।